धनपुर गांव में सिर्फ एक ही पुराना कुआं था। पीढ़ियों से उसी से पूरा गांव पानी भरता था। गरीब, अमीर, बच्चे, बूढ़े सब उसी पर निर्भर थे। लेकिन गांव का सबसे अमीर आदमी रघुनाथ सेठ एक दिन अपने आदमियों के साथ आया। उसने कुएं के चारों ओर लोहे की बाड़ लगवा दी। बोला, अब ये कुआं मेरा है। जिसे पानी चाहिए पैसे दो। गांव में हड़कंप मच गया। एक गरीब औरत बोली, सेठ जी, हम रोज मजदूरी करते हैं, पैसे कहाँ से लाए? रघुनाथ हंसा, तो प्यासे रहो। बच्चे रोने लगे। बूढ़े लोग धूप में बेहोश होने लगे। 3 दिन में पूरा गांव परेशान हो गया। सरपंच ने भी डर के मारे कुछ नहीं कहा। तभी आगे आया गांव का सबसे गरीब बूढ़ा गोपाल। उसकी उम्र 68 साल थी। लाठी के सहारे चलता था, लेकिन आवाज मजबूत थी। पानी भगवान की देन है, किसी की जागीर नहीं। रघुनाथ सेठ ने गुस्से से कहा, बूढ़े, ज्यादा बोलेगा तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन गोपाल पीछे नहीं हटा। अगली सुबह कुएं के पास रघुनाथ सेठ के आदमी पहरा दे रहे थे। जिस गरीब औरत ने पास जाने की कोशिश की, उसे धक्का दे दिया गया। सेठ का हुक्म है, बिना पैसे कोई पानी नहीं ले सकता। गांव की औरतें रोने लगी। बच्चे प्यास से तड़पने लगे। गोपाल यह सब दूर से देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग। शाम को रघुनाथ सेठ खुद आया। उसने गोपाल को बुलाया। बूढ़े, आखिरी बार समझा रहा हूं, गांव को भड़का रहा है तू। गोपाल लाठी पर टेक लगाकर बोला, सेठ जी, कुआं हमारे बाप दादाओं का है, आपने इसे खरीदा नहीं है। रघुनाथ हंस पड़ा। कागज मेरे पास है, अब ये जमीन मेरी है। उसने जेब से कुछ कागज लहराए। सरपंच चुप था। लोग फुसफुसाने लगे। सेठ ने जमीन के कागज बनवा लिए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। कई लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। लेकिन गोपाल बोला, कागज सच नहीं होते। सच वो होता है जो सालों से चला आ रहा है। गोपाल ने गांव वालों को इकट्ठा किया। अगर आज पानी बिक गया तो कल हवा भी बिकेगी। धीरे धीरे सब लोग उसके साथ खड़े होने लगे। औरतें, किसान, बच्चे, सब ने तय किया, कोई भी सेठ को पैसे नहीं देगा। उस रात पहली बार रघुनाथ सेठ को डर लगा, क्योंकि गरीब एकजुट हो रहे थे। रात को गोपाल को
नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने प्यासे बच्चों के चेहरे घूम रहे थे। वो सोचता रहा, सेठ के पास जो कागज है, कहीं वो झूठे तो नहीं। अचानक उसे कुछ याद आया। गांव के बाहर एक टूटा हुआ मंदिर था, जहां पहले पंचायत की पुरानी फाइलें लकड़ी के बक्सों में रखी जाती थी। अब कोई वहां नहीं जाता नहीं था। गोपाल लाठी लेकर धीरे धीरे वहां पहुंचा। मंदिर के पीछे एक धूल से भरा कमरा था। उसने बक्सा खोला। अंदर पुराने रजिस्टर और कागज थे। एक रजिस्टर में लिखा था, धनपुर गांव का कुआं, सार्वजनिक संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी। किसी भी व्यक्ति को इस पर कब्जा करने का अधिकार नहीं। गोपाल की आंखें चमक उठी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं थी। दूसरे पन्ने पर रघुनाथ सेठ के पिता ने सालों पहले पंचायत को रिश्वत देने की कोशिश की थी, ताकि कुएं की जमीन अपने नाम करा सके। लेकिन पंचायत ने तब मना कर दिया था। मतलब साफ था, सेठ के कागज नकली थे। गोपाल ने सारे पन्ने संभाले। अब उसके हाथ में सच का हथियार था। सुबह होते ही उसने गांव वालों को बुलाया, सबको सबूत दिखाए। लोगों में जोश भर गया। सेठ ने धोखा किया है, ये कुआं हमारा है। लेकिन तभी खबर आई, रघुनाथ सेठ पुलिस बुलाने वाला है और गोपाल पर झूठा केस करने वाला है। अब लड़ाई और बड़ी होने वाली थी। सुबह सुबह गांव में पुलिस जीप आ पहुंची। रघुनाथ सेठ आगे खड़ा था, चेहरे पर घमंड की मुस्कान। इसी बूढ़े ने हंगामा कराया है साहब। पुलिस ने गोपाल को पकड़ लिया। औरतें रोने लगी, बच्चे चिल्लाने लगे, दादाजी को मत ले जाओ। गोपाल शांत था। उसने बस इतना कहा, साहब, सच मेरे पास है। सेठ ने झूठा केस कराया, सरकारी जमीन पर कब्जा, लोगों को भड़काना। लेकिन गोपाल ने पुराने कागज अदालत में पेश कर दिए। जज ने ध्यान से देखा। जज ने सेठ से पूछा, आपके पास जो कागज है, उनकी रजिस्ट्री कब हुई? सेठ घबरा गया। उसने तारीख बताई। लेकिन गोपाल के कागजों में उससे 40 साल पुरानी सरकारी एंट्री थी, जिसमें साफ लिखा था, कुआं सार्वजनिक है। सेठ फंसने लगा। सरकारी वकील बोला, लगता है सेठ ने फर्जी दस्तावेज बनवाए हैं। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन उसने आखिरी चाल चली। गवाह खरीद लिए। 3 आदमी खड़े हुए। हाँ साहब, कुआं सेठ की जमीन में है।
गांव वालों का दिल टूटने लगा। क्या सच हार जाएगा? कोर्ट में गवाहों को गवाही के बाद सेठ की मुस्कान लौट आई। उसे लगा अब जीत उसी की है। लेकिन तभी गोपाल ने धीरे से कहा, जज साहब, क्या मैं एक आखिरी बात कह सकता हूँ? जज ने सिर हिलाया। गोपाल के साथ गांव का एक लड़का आया, रवि। उसके हाथ में मोबाइल था। उसने वीडियो चलाया। वीडियो में साफ दिख रहा था रघुनाथ सेठ उन्हीं गवाहों को पैसे देते हुए कह रहा था, कोर्ट में बोल देना कुआं मेरी जमीन में है। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। सेठ की पोल खुली। जज गुस्से में बोले, ये तो गवाहों को खरीदने का अपराध है। पुलिस ने तुरंत रघुनाथ सेठ को पकड़ लिया। वो चिल्लाने लगा, मैं अमीर हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। जज ने फैसला सुनाया, कुआं पूरे गांव की संपत्ति है। सेठ के सारे नकली कागज रद्द। रघुनाथ सेठ को जेल, साथ ही गांव वालों को मुआवजा। सेठ पर भारी जुर्माना। गांव में फिर से सब लोग आज़ाद होकर पानी भरने लगे। बच्चे हंसने लगे। औरतों ने गोपाल के पैर छुए। सरपंच बोला, आज इस बूढ़े ने पूरे गांव को बचा लिया। गोपाल मुस्कुराया। गरीब कमजोर नहीं होता, बस उसे एक होना पड़ता है।